ओम साईं राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो कहानी है वह है साईं बाबा ने छिपकली की बहन आने की भविष्यवाणी की। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना साईं सचित्र में वर्णित है। तो आज मैं आपको इस कहानी को विस्तार से बताती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी और आप में से कई भक्तों ने इस कहानी को पहले भी सुना होगा। कहानी का शीर्षक है साईं बाबा और छिपकली की बहन का चमत्कार। शिरडी की दोपहर थी। सूरज आसमान में ऊंचाई पर था, पर मस्जिद में ठंडी हवा बह रही थी। बाबा अपने चबूतरे पर बैठे थे, चिलम के कष्ट लेते हुए। कुछ भक्त उनके चरणों में बैठे थे तो कुछ मस्जिद में इधर उधर काम कर रहे थे। अचानक एक भक्त ने देखा कि दीवार पर एक छोटी सी पीली हरी छिपकली फुदक रही है। वह हल्के से हिल रही थी, जैसे किसी को खोज रही हो। भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, यह छिपकली क्यों बार बार इधर उधर दौड़ रही है? बाबा ने मुस्कुराकर उस छिपकली की ओर देखा और बोले, अरे यह खुश है। इसकी बहन इसे मिलने आ रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। भक्त हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि बाबा ने क्या कहा। कौन बहन? छिपकली की बहन कैसे आने वाली है? एक बुजुर्ग भक्त ने धीरे से कहा, बाबा मजाक कर रहे होंगे। लेकिन बाबा गंभीर थे। उन्होंने दोहराया, सच कह रहा हूँ, इसकी बहन रास्ते में है। जैसे ही वह मिलेगी यह और भी प्रसन्न हो जाएगी। मस्जिद में सभी की नजर अब उस छोटी छिपकली पर थी। वह दीवार से नीचे आकर चबूतरे के पास की लकड़ी पर रुक गई, मानो इंतजार कर रही हो। करीब आधे घंटे बाद मस्जिद के बाहर से आवाज आई। एक आदमी हांफता हुआ अंदर आया। वह पड़ोसी गांव का रहने वाला था और बाबा के दर्शन करने आया था। उसके साथ एक बड़ा सा टिफिन और एक कपड़े का झोला था। उसने बाबा को प्रणाम किया और बैठने ही वाला था कि उसके कंधे पर बैठी एक बड़ी छिपकली कूदकर जमीन पर आ गई। जैसे ही वह छिपकली नीचे उतरी, पहले वाली पीली हरी छिपकली तेजी से उसके पास दौड़ी और दोनों आमने सामने आकर अपनी पूंछ और सिर हिलाने लगी, जैसे किसी पुराने रिश्तेदार से मिलने की खुशी हो। भक्त दंग रह गए। यह तो सचमुच बहन लग रही थी। बाबा ने हंसते हुए कहा, देखो मैंने कहा था ना, इसकी बहन आ रही है। यह दोनों साथ रहती थी पर अलग हो गई थी। आज भाग्य ने फिर मिलाया है। भक्तों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बाबा ने आधा घंटा पहले ही कैसे जान लिया कि दूसरी छिपकली आने वाली है? बाबा ने धीरे से उत्तर दिया, संसार के हर जीव में एक अदृश्य धागा होता है जो उसे उसके अपनों से जोड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या एक छोटी सी छिपकली। जब मिलने का समय आता है तो कोई रोक नहीं सकता। इस घटना के बाद शिरडी में बाबा के चमत्कार की चर्चा और भी फैल गई। लोग कहते, बाबा केवल मनुष्य के मन को ही नहीं, हर जीव के मन की बात जानते हैं। कई भक्तों ने इस घटना से यह सीख ली कि ईश्वर की नजर में कोई भी जीव छोटा या महत्वहीन नहीं होता। जो प्रेम और अपनापन इंसान में होता है, वही भाव हर प्राणी में भी है। बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। उस दिन की यह अनोखी घटना शिरडी में लंबे समय तक याद की जाती है। जब भी गांव में कोई दो पुराने दोस्त, रिश्तेदार या पिछड़े साथी मिलते, लोग मुस्कुराकर कहते, अरे यह तो बाबा की छिपकली और उसकी बहन की तरह मिल गए। और हर बार यह कहानी सुनाने वाला व्यक्ति मन ही मन बाबा को याद करता, उस संत को जिसने एक साधारण सी छिपकली के माध्यम से भी प्रेम, मिलन और ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दे दिया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी रोचक और अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली कहानी में। ओम साईं राम।